हरिओम आप सभी को जो यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए। आज हम पढ़ेंगे योग तत्व उपनिषद। आज और कल में योग तत्व उपनिषद पढ़ लेंगे या फिर हो सकता है आज ही पढ़ लें, आप लोग के ऊपर है। मैं तो एक दिन में 8 के 8 उपनिषद पढ़ा करता था। सर 9 बजे से क्लास भी है, उसका भी ध्यान रखना है सर। ये 9 बजे क्लास कब से चालू हो गई? सर कल से स्टार्ट हुई है और वो मैडम को ना बाई द 9:50 निकलना होता है घर से, ऐसा वो बता रही थी। तो वो कह रही थी कि शार्प 9 को हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, तो आप लोग वैसे वाइंड अप कर लीजिएगा और प्रीवियस सेशन। ठीक है, चलिए। फिर आपके पास केवल और केवल अभी मिनट हैं आधे घंटे 10 मिनट, मतलब 40 मिनट है आपके पास पढ़ने को। 40 मिनट में कितना पढ़ते हैं आप देखते हैं। योग तत्व उपनिषद प्रैक्टिकल का एमएससी प्रैक्टिकल का थोड़ा सा क्लास है सर, थोड़ा हम निकलते जा। हरिओम सर। हरिओम। सिलेबस है योग तत्व उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इनको जानेंगे। इसमें राजयोग आप पहली बार देख रहे हैं, राजयोग का ही वर्णन है इसमें। ठीक है, इसके पहले भी आपने देखा है। कौन सा उपनिषद था वो, आप लोग याद करिएगा। इसमें अवस्थाएं हैं, आहार, दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण, इससे प्रश्न बनता है। साधक को क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में यहाँ पे वर्णित है सिलेबस में। आरंभ इसका योगियों की हित की कामना की दृष्टि से इस योग तत्व उपनिषद का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के संवाद के रूप में ये उपनिषद है। तो ब्रह्मा जी ने योग तत्व का वर्णन योगियों के हित की कामना के लिए किया था। ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें कुल 142 मंत्र हैं, 142। इसमें अष्टांग योग का वर्णन है और योग के 4 प्रकार भी दिए हुए हैं। आसनों की बात करी जाए तो इसमें 4 आसन हैं, जिसमें से सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, ये प्रमुख 4 आसन इसमें वर्णित है। मुद्राएं इसमें कुल 3 हैं, वज्रोली, अमरोली और सहजोली। योग की अवस्थाएं हैं आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। ये आप पहले भी पढ़ते आए हैं इन अवस्थाओं को। एक भूचरी सिद्धि का भी वर्णन है इसमें। पथ्य अपथ्य के साथ साथ कुटिया का वर्णन भी इस योग तत्व उपनिषद में किया गया है। योग तत्व उपनिषद क्यों बना? एक सेकेंड। हम्म देख लीजिए एक बार, ये उपनिषद है योग तत्व उपनिषद। इस उपनिषद को कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए, किसके द्वारा? विष्णु जी के द्वारा। किसको दिया गया? ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें पितामह ब्रह्मा व भगवान विष्णु लिखा है, जबकि इसमें लिखाना चाहिए था भगवान विष्णु पितामह ब्रह्मा। आगे पीछे कर दिए हैं। ठीक है, इसमें डाउट होता है। तो किसने दिया था? विष्णु जी ने दिया या ब्रह्मा जी ने दिया? तो विष्णु जी ने दिया था पितामह ब्रह्मा को।
किस विषयक के? योग विषयक गूढ़ तत्वों के निरूपण के रूप में उपनिषद का शुभारंभ किया। कैवल्य रूपी परम पद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही है श्रेष्ठ साधन बतलाया गया है इसमें। मंत्र लय हठ राजयोग का क्रम इसमें है, और आगे चलकर योगी के आहार विहार दिनचर्या का उल्लेख करते हुए योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षणों का वर्णन तथा उससे सावधान रहने का निर्देश भी इसमें दिया गया है। पूर्ण मनोयोग से की गई योग साधना निसंदेह सफल होती है। जो योगी साधक को सभी सिद्धियों, मतलब अष्ट सिद्धियों की बात हो रही है, उसे संपन्न कर देती है, वह ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी हो जाता है। तो किस तरह से बोल रहे हैं? पूर्ण मनोयोग से की गई साधना। अंततः वह आत्म तत्व का निर्वात अर्थात दीप शिखा की तरह अंतःकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस फलश्रुति के साथ योग तत्व उपनिषद का समापन हुआ है। तो इसमें भी हर उपनिषद की तरह आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, आत्मा का साक्षात्कार इसमें भी होता है। देखिए ये इस तरह से प्रारंभ हुआ था। योग तत्वम प्रवक्ष्यामि योगिनाम हित काम्याम यद श्रुत्वा च पठित्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते। योगियों के हित की कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ। यत श्रुत्वा, इसका जो यत श्रुत्वा लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ है यत श्रुत्वा च पठित्वा। इसके श्रवण और अध्ययन तथा आचरण में धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पाप कर्म आपके पास हैं वो सब सारे समाप्त हो जाते हैं। विष्णु नामक महायोगी की समस्त प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं। वे तत्व मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान है। ठीक है। पितामह ब्रह्मा जी ने उन जगत के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना एवं प्रणाम करके कहा, हे जगन्नाथ, आप अष्टांग युक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें। यह सुनकर उन भगवान ऋषिकेश ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान युक्त होकर श्रवण करो। ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में आबद्ध है। मतलब इस संसार सागर के बारे में बता रहे हैं। इस सुख दुख रूपी माया जाल को काटकर समस्त जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्यु तारक मार्ग है। कौन सा? योग तत्व का मार्ग। आगे कहते हैं, कैवल्य रूपी परम पद अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है। मतलब कैवल्य रूपी परम पद कठिन है। भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। तो इस तरह से इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। अब आपने उपनिषद देख लिया है, अब हम लोग स्लाइड्स में आते हैं। किस तरह से इस उपनिषद को पढ़ना है ये देखिए। इसमें देखिए अब सृष्टि क्रम का वर्णन हर जगह अलग है, योग तत्व में भी थोड़ा सा अलग है। वारिवत स्फुरितम तास्मी त्राहम कृति रतिथा पंचात्मकम भूत पिंडम धातु बद्धम गुणात्मकम। अब उसमें परमात्म तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे प्रश्न भी बना था एग्जाम में कि उस परमात्म तत्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पंच महाभूत रूपी धातु की उत्पत्ति तथा फिर गुणात्मक पिंड, मतलब हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ। सुख दुख से युक्त होने के कारण यह पिंड जीव कहलाया। तो ये है सृष्टि का क्रम। इसमें बताया हुआ है कि परमात्मा में परमात्मा तत्व जो है ना, मतलब परमात्मा से ही ये शरीर, मतलब परमात्मा से ही जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा का अंश ही है, मतलब उत्पत्ति कहने का तात्पर्य है अंश उन्हीं का है, उसी में ही विलीन हो जाता है अंत में। तो इसमें बता रहे हैं कि परमात्मा में जल के सदृश अहंकार की उत्पत्ति ही, उससे पंच महाभूत उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात धातु की उत्पत्ति करके गुणात्मक पिंड का निर्माण किया। इस तरह से सृष्टि का क्रम यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। फिर मोक्ष की प्राप्ति के उपाय इसमें बताए हैं। मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। केवल ज्ञान और केवल योग से नहीं, ज्ञान के साथ साथ योग का अभ्यास आवश्यक है, ऐसा बताया हुआ है। ज्ञान का स्वरूप इसमें कैसा है?
ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को अर्थात जानने योग्य कौन है? वो परमात्म तत्व, वह परमात्मा, उन्हीं को ज्ञेय बोला गया है। ज्ञेय, ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। योग के भेद अब इसमें वर्णित है। योगो ही बहुधा ब्रह्मण अभिते व्यवहारतः मंत्र योगो लयश्चैव हठोसो राजयोगतः। तो इसमें 4 भेद है योग के। कौन कौन से? मंत्र, लय, हठ एवं राजयोग। अब हम देखेंगे पहला मंत्र योग क्या है। मातृका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक जो साधक जाप करते हैं उन्हें अणिमा आदि की सिद्धि मिलती है। और अल्प बुद्धि वाले लोग मंत्र योग का अभ्यास करते हैं। अधम कोटि के साधक जो होते हैं वो मंत्र योग का अभ्यास करते हैं। ठीक है। और मंत्र योग के बाद लय योग में क्या है? तो लय योग में बताया कि चित्त का लय होना ही लय योग कहलाता है। और लय करोड़ों तरह का होता है। अपने काम में लीन होना है ना, वो भी लय योग ही है एक तरह से। तो इसमें कह रहे हैं चलते, बैठते, रुकते, सोते, भोजन करते, कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना ही लय योग है। मतलब लय योग जो है ना, वो केवल एक ही नहीं, मतलब हर काम में लीन होना लय योग कहलाता है। वो व्यक्ति अपने काम में भी हो सकता है, कोई कोई चलते चलते लीन हो सकता है। और इसमें जो मुख्य रूप से है लय योग का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप चलते रहें, बैठते रहें, या शयन करते रहें, या भोजन करते रहें। लय योग का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि परमात्मा में ही लीन रहना। फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप लीन किस में हैं? परमात्मा में। आपका ध्यान वही है, वही लीन है आप। साधक होता है, इस तरह की जो स्थिति होती है उसे लय योग कहा गया है। अष्टांग योग में वर्णित है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। इसमें कहा है भ्रकुटी के मध्य श्री हरि का ध्यान। ध्यान में स्पेशली कहा है कि श्री हरि का ध्यान करना है। समाधि को समावस्था कहा है। और इस प्रकार अष्टांग योग का वर्णन इसमें है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन सारे दिए हुए हैं। यम में मिताहार को यहाँ पे लघ्वाहार या मिताहार दोनों एक ही चीज होती है, उसमें उसको श्रेष्ठ बताया हुआ है मिताहार को। नियम में अहिंसा श्रेष्ठ बताई गई है। 4 आसन है जिसे पहले भी हम देख चुके हैं। मंत्र नंबर 29 में सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, ये 4 आसन है। प्राणायाम है, ये पूरक, कुंभक, रेचक के रूप में। प्रत्याहार का वर्णन भी है। प्रत्याहार से ही कुछ एक अवस्था प्राप्त होती है, वो देखेंगे आगे हम लोग। धारणा का वर्णन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है धारणा। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व की ही धारणा की गई है। लेकिन उसका स्थान और उसके देवता, उसका फल हर उपनिषद के अनुसार अलग अलग होता है, इसलिए इसकी धारणा पढ़नी भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान अभी बताया थोड़े समय पहले कि भ्रकुटी के मध्य में किसका ध्यान करना है? श्री हरि का ध्यान करना है। और समाधि को साम्यावस्था के रूप में यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले यम, नियम आपने देख लिया। अब आसन में भी बताया 4 आसन। प्राणायाम में आते हैं क्या है। प्राणायाम का अभ्यास बताया हुआ है कि पद्मासन में बैठकर किया जाता है। ये चित्र में आप देख रहे हैं सभी, इस पिक्चर में कुटिया का वर्णन भी किया गया है कि कुटिया कैसी होनी चाहिए साधक की। तो सुशोभित मठ होना चाहिए। सुशोभित है ना, मतलब से देखिए, सुशोभित है मतलब सुंदर। सूक्ष्म द्वार होता है, बहुत बड़ा द्वार नहीं होता। छिद्र रहित, गोबर, गाय के गोबर से लिप्त, खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित। प्रतिदिन कुटिया की झाड़ बुहार करके स्वच्छ रखें और धूप, गुग्गुल आदि की धूनी देकर सुवासित करें, जैसा कि हम सभी अपने घर को करते हैं। ठीक है। वैसे ही एक साधक को अपनी कुटिया को ऐसे करना होता है। बैठने का जो आसन होता है वो बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। मृग चर्म या कुश का, ये है कुश, ठीक है,
मृगचर्म या फिर कुश का आसन लगाकर, कौन सा आसन लगाकर? पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास साधक को करना चाहिए। नाड़ी शोधन की इसमें विधि बताई हुई है। इस शरीर को सीधा करके पद्मासन में साधक बैठ जाए, हाथों को जोड़कर अपने इष्ट देवता को प्रणाम करे, उसके पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाए। मतलब किससे स्टार्ट करना है? चित्र को यदि आप देख पा रहे हैं तो बाईं नासिका से ही प्रारंभ होगा। रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 16, 16, 64 और 32 का रेशियो है इसमें। फिर वापस से देखिए, प्रारंभ हमेशा जब आप करिएगा ना रियल लाइफ में भी, व्यवहारिक जीवन में भी जब आप इसको देख रहे हैं तो प्रारंभ बाईं नासिका से ही करिएगा, जो क्योंकि हमारे शास्त्रों में बाईं नासिका से ही स्टार्ट करने को कहा है। ऐसा नहीं कि दाएं से स्टार्ट कर लिए हैं नाड़ी शोधन। प्रारंभ कर रहे हैं तो बाईं नासिका से पूरक करके ही प्रारंभ करिए, तो ये चीजें जो है आपके व्यवहार में भी आएंगी और याद भी रहेगी। फिर वही सेम प्रोसेस दाईं नासिका से करना होता है। नाड़ी शोधन का समय बताया है कि 4 बार किया जाता है ये, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि को 20 बार। एक बार में कुल कितने बार करना है? 20 बार। तो इस तरह से 20 × 4 80 टाइम्स नाड़ी शोधन का अभ्यास करना बताया हुआ है। मात्रा अर्थात अपने हाथ से जानू अर्थात प्रदक्षिणा करके चुटकी बजाए, यही मात्रा होती है। नाड़ी शोधन का अभ्यास यदि साधक 3 महीने करे तो उसकी नाड़ी का शोधन हो जाता है। ठीक है। नाड़ी शोधन की विधि आपने जान ली। अब नाड़ी शुद्धि के लक्षण: शरीर का हल्का, जठराग्नि बढ़ जाना, शरीर का कृशता मतलब पतलापन। ये जो सामान्य सा दिखाई देने वाला, ये जो देख रहे हैं स्लाइड में आप, इससे प्रश्न बना है एग्जाम में कि क्या क्या लक्षण होते हैं योगी के जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है साधक की। तो पथ्य अपथ्य इसमें दिया हुआ है कि अम्ल, तेल, लवण और तीक्ष्ण भोजन नहीं करना चाहिए। रुक्ष और उष्ण, रुक्ष मतलब सूखा और उष्ण मतलब गर्म भोजन भी साधक को नहीं करना चाहिए। बहुत हरे साग का वर्ण उपयोग भी यहाँ पे वर्णित किया है, क्योंकि हरे साग रेचक का कार्य करते हैं। हींग आदि मसाले वर्जित हैं। अग्नि ताप नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग मना है। अधिक चलना ये भी मना है। अधिक चलने से, क्योंकि वात जो है ना, जो बहुत ज्यादा चलते हैं ना उनकी वात प्रकोपित हो जाती है। वात सॉरी पित्त प्रकोपित होता है उनका। और प्रातः काल का स्नान वर्जित है। अब आप सोच रहे हैं कि सर प्रातः काल का स्नान क्यों वर्जित किया? ये प्रातः काल का स्नान वर्जित है, वो ऐसे गर्मी के समय की बात नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा यदि ठंड है तो आप उठें 3 बजे, 3 बजे उठ के नहा रहे हैं, बहुत ठंड है, आपको साधना करनी है इसलिए आप सुबह उठ के नहा रहे हैं, तो ये साफ साफ ये चीजें साधक के मार्ग में वर्जित वर्जित 5 बजे 6 बजे नहाना ठीक है, 4 बजे मतलब अपने शरीर की क्षमता अनुसार। उपवास बहुत ज्यादा करना वर्जित है। शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले जितने भी कृत्य होते हैं वो सारे इसमें वर्जित बताए हुए हैं। ठीक है, अपथ्य में। अब पथ्य देख लेते हैं। गोधूम अर्थात, गोधूम मतलब जानते हो ना आप लोग?
गोधूम मतलब होता है गेहूं, गेहूं, यस। ये चावल और मूंग, ये खाना है साधक को, ये इसका आहार सेवन करना है। प्रारंभिक अवस्था में गाय के दूध का घृत भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब घृत को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कहा है। आगे बोल रहे हैं ऐसे आहार के सेवन से साधक जो है उसे प्राण धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। किसके सेवन से? जैसे गाय का दूध के सेवन का कर रहा है, यदि वो गाय का दूध या गाय के दूध से बना घी का सेवन यदि साधक करता है तो उसके प्राण को धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे ही आहार अर्थात पथ्य आहार के सेवन से प्राण धारण करने की क्षमता आती है, जिससे केवल कुंभक की भी सिद्धि होती है। केवल कुंभक, पूरक कुंभक रेचक से परे। केवल कुंभक की सिद्धि का फल इसमें बताया कि ऐसे साधक के लिए तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और कुंभक की सिद्धि की स्थिति यहाँ पे देखिए बताई हुई है, 4 अवस्थाओं में होता है जब साधक सिद्ध कर रहा होता है। प्रथम स्थिति में साधक के शरीर से पसीना आता है, उसे अपने शरीर पे ही मल लेना चाहिए। द्वितीय स्थिति में साधक के शरीर के मेरुदंड में कंपन उत्पन्न होता है। तृतीय स्थिति में वह मेढक अर्थात दारदुरी की सिद्धि कर लेता था, मेढक की भांति उछाल मारता है वह साधक। और चतुर्थ स्थिति में उसका शरीर जो है जमीन से अर्थात भूमि का त्याग कर देता है। इस तरह से कुंभक की सिद्धि के लक्षण आप देख सकते हैं कि प्रथम स्थिति में क्या होता है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में किस तरह साधक की स्थिति होती है। ये योग तत्व उपनिषद में वर्णित है। और भी उपनिषद और शिव संहिता में भी वर्णित है, वहां पे भी आप देखिएगा कई जगह ये कॉन्सेप्ट है, तो देखिएगा ना इस तरह कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। इसी को कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करने से ही आपका जेआरएफ होगा, वरना जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है सेम। प्राणायाम के लाभ, जब प्राणायाम सिद्ध कर लेता है साधक तो कम मलमूत्र, कम निद्रा, आंखों में कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास बढ़ाने से भूचरी सिद्धि, भूचरी सिद्धि क्या है? भूचर में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वह उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्याघ्र, सरब, हाथी, नीलगाय, हिंसा, सिंह आदि, इन सबको हाथ लगाने से ही वो जितने भी हिंसक जानवर है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। ओमकार का जप का वर्णन है इसमें। एकांत स्थान में बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर प्लुप्त मात्रा, आप सोचते होंगे प्लुप्त मात्रा क्या है, तो 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए। मतलब अकार, उकार और मकार तीनों से युक्त। लाभ बताया है कि पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है, विघ्न बाधाएं और दोषों का हरण कर लेती है जो साधक ओमकार का जप करते हैं। 4 अवस्थाएं हैं, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। आरंभ का वर्णन इस उपनिषद में नहीं मिलता है। आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, आरंभ का वर्णन नहीं मिलता। घट अवस्था को बोला है कि वायु को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए, इस क्रिया से घट अवस्था की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। और घटावस्था की प्राप्ति किस अंग से हो रही है? प्रत्याहार से। स्वरूप जब कैसे पता हो कि घटावस्था प्राप्त हो गई, तो उसमें स्वरूप का भी वर्णन है साधक के लिए। जब प्राण और अपान का एकीकरण हो जाए, मन बुद्धि का, जीवात्मा परमात्मा का एकीकरण अर्थात एकता घटित हो जाती है, तो वह घटावस्था कहलाती है। घटावस्था के चिन्ह इसमें बताए हुए हैं कि पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। दिन अथवा रात्रि में मात्र 1 प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। दिन में केवल कुंभक एक ही बार करे, दिन में केवल कुंभक एक ही बार करे। इस तरह से घटावस्था के चिन्ह इसमें वर्णित है। अब घटावस्था की प्राप्ति प्रत्याहार से हो रही है, और परिचय अवस्था की प्राप्ति किससे होगी? तो कुंडलिनी के जागरण से परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, इन अवस्थाओं में। और निष्पत्ति अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था, इसका वर्णन नहीं मिलता है। जो मिलता है आपको घटावस्था, परिचय अवस्था, वो आप याद रखिएगा। यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम आपने जान लिया,
नाड़ी शोधन की तरह प्राणायाम बताया हुआ है। प्रत्याहार देखते हैं कि क्या है प्रत्याहार, इसमें कितने समय तक करना है। इंद्रियाण्येन्द्रियार्थेभ्यो यत् प्रत्याहारणम स्फुटम योगी कुंभकामास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते। कुंभक में स्थिर होकर, देखिए इसमें भी अष्टांग योग में सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो पहले अभ्यास किया हुआ है साधक, उसको साथ में लेकर ही आगे के अभ्यास कर रहा है। कुंभक में पहले साधक स्थिर होकर इंद्रियों को उनके अर्थ अर्थात विषयों से खींचकर लाए, यही प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों के विषयों को आत्म भावना से ही स्वीकार करे। प्रत्याहार का अभ्यास प्रतिदिन कितना करना चाहिए, तो 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे तक करना चाहिए। जो साधक प्रत्याहार सिद्ध कर लेते हैं उनकी चित्त की शक्ति बढ़ती है, दूर श्रवण होता है, दूर दृष्टि होती है, दूर दर्शन कर लेता है, दूर गमन, वाणी की सिद्धि, जो बोल दे वो प्राप्त हो जाए। काम रूप, जैसा रूप चाहे वैसा रूप ग्रहण कर सकता है। अदृश्य होने की शक्ति भी उस साधक को मिल जाती है। मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तित हो जाना, ऐसी सिद्धि होती है। मतलब उसके मलमूत्र में ऐसी स्थिति होती है, शक्तियां हो जाती हैं। आकाश गमन, मतलब आकाश में उड़ने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। बताइए, दूर श्रवण, दूर दृष्टि, दूर दर्शन, योग दर्शन के अनुसार ये किसको कोरिलेट करेंगे आप? अणिमा आदि। अणिमा आदि सिद्धि। हाँ, नो सर, नो सर, वो नहीं। अणिमा आदि कैसे हुआ इसमें? नहीं नहीं सर, वो नहीं है। बताइए, फिर बताइए और सोचिए कि क्या अपरिमा। योग दर्शन। सर वो है कुछ प्रवृत्तियां लोक न्यासात। किसी को याद नहीं आ रहा। विभूति पाठ पढ़िएगा भाई, उसमें से प्रश्न आते हैं। हाँ यस सर, वही है। इसमें से जो भी सिद्धियां है ना, उसको आप एक बार कोरिलेट करके योग दर्शन से पढ़िएगा, ताकि इससे पढ़ें तो योग दर्शन कनेक्ट रहे आपको। ठीक है। आकाश गमन को कैसे बोला है? आकाश गमन उसमें उदय से, उदान में करने से होता है। और कैसा रूप ग्रहण करना है, इसके लिए भी वहां पे बताया हुआ है। अदृश्य होने के लिए भी वहां पे बताया हुआ है। काय रूप संयमा तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष, ऐसा ही है सर। काय रूप हाँ, संयमा वही वाला शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर ध्यानम, ऐसा है सर। अंतर ध्यानम, तो ये उस वाले योग दर्शन से वो संबंधित है। ठीक है, वो वाला सूत्र हो गया। दूर श्रवण कर करना है आपको, तो कैसे करेंगे? दूर दृष्टि करनी है, दूर दर्शन करना है, तो कैसे करेंगे? अरे ये तो अष्टांग योग में वर्णित है। जो साधक अपने चोरी ना करने वाले, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। और भी एक चीज था, बहुत दिन हो गए योग दर्शन को देखे, थोड़ा आप लोग देखिएगा, है ना। मुझे केवल एक बार देखना पड़ेगा केवल, तो लगभग लगभग वो 4-5 महीने के लिए दिमाग में बिल्कुल रहेगा। सूत्र वगैरह देखना पड़ता है, आप कितना ही रट लीजिए। मुझे जब मैं पढ़ता था, देखिए आदत की बात है, जब मैं सोता था तो मैं एक बार योग दर्शन पूरा पढ़ के सोता था। ऐसे अभ्यास करने से ही योग दर्शन याद होता है। लिख के चिपका दिए दीवार में, एक दीवार में योग समाधि पाद, दूसरे दीवार में साधन पाद, विभूति, कैवल्य, मतलब या फिर एक ही दीवार में 2-2 करके बांट दिया। मतलब दीवार तो देखता ही है बंदा, घर में है तो दीवार आप देख रहे हैं तो उसमें आप अपने सूत्र को देखिए। ऐसे करके हम अपने सूत्रों को याद किया करते थे। मतलब रिवीजन करना पड़ेगा। प्रत्याहार जान लिया, धारणा देखते हैं। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है,
उसे पंच महाभूत रूपी पंच धारणा प्राप्त होती है। देखिए इसमें सुषुम्ना नाड़ी में वायु प्रवेश कर रही है तो धारणा संपन्न हो रही है, ठीक है। परिभाषा थोड़ी सी डिफरेंट है। धारणा कैसे होंगी? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की ही होंगी। पृथ्वी तत्व का स्थान बताया है कि पैर से लेकर घुटने तक, जानु तक पृथ्वी तत्व पर धारणा करनी है। और उस पृथ्वी तत्व का रंग पीला है। 5 से पा याद रखिएगा, पीला। लम वम रम यम और हम, आगे अगर होता कुछ तो ओम होता। ये 5 धारणाओं के बीज मंत्र बिल्कुल सीक्वेंस में है। देवताओं को देख लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर, सदाशिव, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। चतुर्भुजी चतुर्मुखी ब्रह्मा, चतुर्भुजी विष्णु, त्रिनेत्रधारी रुद्र, विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर और सदाशिव। मतलब ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव ही है। इसमें 5 घटी करना है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। एक उपनिषद था जिसमें 5-5 घटी बढ़ते जा रहा था। पृथ्वी तत्व की आकृति बताई है 4 कोण वाला। जल तत्व की आकृति इसमें बताई है अर्ध चंद्रमा। शंकर जी के जटाओं में जो चंद्रमा है वहां पे गंगा जी है, वहां से जल निकल रहा है, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा ट्रिक बना के। अग्नि तत्व को बताया है 3 कोण वाला है, थोड़ा सा अलग है। वायु तत्व को कहा है षटकोण है। और आकाश की आकृति व्योम बताई है, व्योम। पृथ्वी तत्व का स्थान कहां से कहां तक है? आपके पैर से घुटने तक। अब जल तत्व का स्थान घुटने से ऊपर जाइए गुदा तक। अग्नि का स्थान गुदा से और ऊपर जाइए हृदय तक। वायु का स्थान हृदय से और ऊपर जाइए भ्रू मध्य तक। आकाश तत्व का स्थान भ्रू मध्य से और ऊपर मूर्धा तक। इस तरह से तत्वों का स्थान बताया हुआ है। पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो पीला होगा, जल तत्व श्वेत होगा, शुक्ल, अग्नि रक्त की तरह लाल, अग्नि लाल ही मिलेगी, ठीक है। वायु कृष्ण है ना। आकाश धूम्र वर्ण, धूम्र मतलब धुआं, धुएं के समान वर्ण है। तो ये आपको याद करना है, इससे प्रश्न बनता है। आकृति पूछ लेती है, स्थान पूछ लेता है, बीज मंत्र नहीं पूछेगा, वो जानता है इतना सरल आप लोग कर लेंगे। यदि साधक पृथ्वी तत्व पर धारणा सिद्ध कर ले तो उसे पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होगा। वो जिस तत्व पर धारणा करेगा उस तत्व पर विजय तो प्राप्त करेगा ही, उसके अतिरिक्त और क्या है? जल पे करेगा तो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा सबके पाप हरती हैं, गंगा माँ सबके पाप हर लेती है यदि उसमें कोई स्नान करता है श्रद्धा भाव से तो, ठीक है, ऐसा याद कर लीजिएगा। तो जल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्नि, अग्नि से तो अग्नि तत्व मिल ही रहा है। वायु से वायु पर विजय प्राप्त हो रही है तो आकाश गमन की सिद्धि भी प्राप्त हो रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। आकाश है तो आकाश गमन की सिद्धि और अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। किससे हो रही है? आकाश तत्व की धारणा से हो रही है। इसमें सभी पाप किससे हट जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अत्यंत सुख की प्राप्ति किससे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया है इसमें। बाकी सब तो नॉर्मल है। पृथ्वी पे करेंगे तो पृथ्वी ही तत्व पर विजय प्राप्त होगी ना, अग्नि पे थोड़ी होगी। वायु पे करेंगे तो वायु पर होगी, जल पर थोड़ी ना होगी। और क्या फल है धारणा के? जो साधक धारणा सिद्ध कर लेता है तो उसे पंचभूतों पर विजय प्राप्त होगी ही, इसमें कुछ नया नहीं। योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाएगा, मजबूत। साधक के अंदर मृत्यु का भय जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से धारणाओं में जो 3 फल दिए हुए ये आपको याद होने चाहिए। पूछ दे वो बनाकर, कूट बनाकर, तीनों ऑप्शन दे दे, चौथा ऑप्शन आपको कुछ और दे दे, आप लोग इसको याद रखिएगा। ध्यान, ध्यान के 2 प्रकार है, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार, है ना। सगुण में स्वरूप होगा, निर्गुण में कोई स्वरूप नहीं होगा।
सगुण में एक आकृति होगी, एक मूर्ति होगी, एक कुछ ना कुछ साधक लक्ष्य बनाएगा किसी रूप को, लेकिन निर्गुण में कोई स्वरूप नहीं, उस निराकार स्वरूप की उपासना होगी। इसी तरह से धर्म बटे हुए हैं, कोई सगुण रूप की साधना कर रहा है, कोई निर्गुण रूप की साधना कर रहा है। ठीक है, पहुंचते सब कहाँ है? वहीं ईश्वर परमात्मा में पहुंचते हैं। कोई कहता है सगुण श्रेष्ठ है, कोई कहता है निर्गुण श्रेष्ठ है। मेरा मानना है यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो हमारे पतंजलि योग दर्शन में वर्णित है। जहां भी आपका ध्यान लगे वही साधना सही है, जहां से भी आपका ध्यान लगे, यथाभिमत। सगुण ध्यान का समय बताया 6 घंटी, घटी मतलब 2 घंटा 24 मिनट। एक घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होते हैं। 24 मिनट। तो 24 मिनट को 6 घटी मतलब 24 × 6 कर दीजिएगा, तो आपको इसका मिल जाएगा 24 × 6 निकल जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। अब देखिए, ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राणायाम भूल जाए, हो गया प्राणायाम सिद्ध कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें कहें जो साधक 6 घंटी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को भीतर रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि दाता देवों का निरंतर ध्यान करता है, उसे ध्यान की सिद्धि सगुण रूप से होती है। तो इसमें आप देखिए, इस ध्यान में कुंभक भी हो रहा है और धारणा भी हो रही। आकाश तत्व की धारणा हो रही सगुण ध्यान में, और कुंभक भी हो रहा है। सगुण ध्यान जब साधक सिद्ध कर लेता है तो उसे अणिमा आदि की सिद्धि मिलती है ना। अणिमा आदि की 8 सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशिष्ठित्व, इस 8 जितने हैं ये सारी प्राप्त होते हैं। निर्गुण में निराकार रूप का ध्यान करने से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, अब समाधि की स्थिति प्राप्त होती है तो समाधि में आते हैं। दिन 12 एकेनैव समाधिम संवाप्नुयात् वायुम निरुध्य मेधावी जीवन मुक्तो भवभ्यम। योग में कुशल साधक 12 दिन में ही समाधि की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो योग में कुशलता को प्राप्त कर चुका है ना, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता को प्राप्त कर चुका है, वह 12 दिन में ही समाधि की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जब साधक प्राण को वायु निरुद्धम मेधावी, जब योगी वायु अर्थात प्राण को स्थिर करके समाधि सिद्ध करके जीवन में मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है, वह चाहे तो अपना शरीर छोड़ सकता है। इसको बारे में 107 नंबर के श्लोक में कहेंगे। जैसे साधक बैठे हुए हैं यहाँ पे तपस्वी, इस ये जो आप देख रहे हैं ये वही स्थिति है जो चित्र में दिखाई दे रही है, इसी के बारे में बात हो रही है। समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मनो, जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था को ही समाधि कहा है 107वें नंबर के श्लोक में। इसमें साधक के विषय में कहा है, यदि वह अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो यदि उसकी, तो वह उसका परित्याग भी कर सकता है। अर्थात जब उसे लगे कि हाँ मेरा पूरा स्वरूप जो है परमात्म तत्व से लीन हो चुका है, मैं उनमें लीन हो गया हूं, अब कुछ भी शेष नहीं रहा, कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, तो ये ज्योति स्वरूप होकर इनकी आत्मा, जीवात्मा जो है वो इस परमात्म तत्व से उस निराकार रूप में मिल जाएगी। ऐसे होता है यहाँ पे समाधि की स्थिति यहाँ बताया गया है। और साधक चाहे तो अपना शरीर त्याग सकता है। मतलब इस चित्र में आप देखिए, पीछे शेर है, सिंह, बाघ, वह उन्हें हानि नहीं पहुंचा रहा। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने यम नियम पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके ऊपर पेड़ पौधे सब एकदम जम गए, मतलब कितनी लंबी साधना की होगी उन्होंने कि मतलब इन पर सब जम चुका है। इस तरह होती है योगिक साधना। ठीक है, पद्मासन लगाकर चक्रों का ध्यान, मुद्राएं भी की हुई है, ज्ञान मुद्रा में है।
अब मुद्राएं हम लोग कल देखेंगे या फिर अभी देख लेते हैं, खत्म है। देखिए, महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महाभेद और खेचरी, जालंधर उद्यान मूल बंधश्च, दीर्घ प्रणव संधानम, सिद्धांतम श्रवणम परम, वज्रोली च अमरोली च सहजोली त्रिधामता। इसमें कुल कितने हैं? महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, दीर्घ प्रणव संधान, परम सिद्धांत को सुनता है तथा वज्रोली, अमरोली और एवं सहजोली, ये 3 मुद्राएं हैं। ठीक है, महामुद्रा वैसी ही बताइए जैसे आप देख रहे हैं। क्या बताया इसमें? कुछ अलग है थोड़ा सा। बाएं पैर को योनि स्थान पर लाएं, पैर अंगूठा पकड़कर थोड़ी को छाती से लगाए, पूरा कुंभक रेचक पुनः दाएं पैर से करें। इस उपनिषद में महाबंध की विधि बताई है। ठीक है, महाबंध की विधि है इसमें। 9 महाबंध, बज गया सर। ओके ओके, बस ये आखिरी स्लाइड है, आप लोग कल से फ्री हो। महाबंध की विधि, महामुद्रा की विधि को महाबंध की विधि कहा है। महाभेद, महाबंध करने वाले योगी एकाग्र होकर कंठ द्वारा वायु की गति का निरोध करे, नासा रंध्रों का संकुचन करने से वायु शीघ्र भर जाती है, यही महाभेद बताइए। ये आप लोग को भेजा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नया नहीं। जो समझ में आया वो पूछिएगा। खेचरी वही है, कपालकुहर में दोनों भ्रष्टियों के मध्य में अपने जिह्वा को लेकर जाना, खेचरी है। करवा दीजिए, उनका मैसेज आया मैडम का कि 9-10 पर शील स्टार्ट। तो 9-10 पर है ना, अभी 9 हुआ है, 5 मिनट है ना हमारे पास। सर 10 मिनट्स है ये सर। ये आखिरी स्लाइड है, बस हो गया। इसमें कुछ नया नहीं है, आप लोग क्यों डर रहे हो इतना? आप लोग 40 मिनट नहीं पढ़ पा रहे हो। सर डर नहीं रहे सर, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस हो रही है। खेचरी छोड़ के ये जालंधर बंद, उड़ियान बंद सारे डेली के प्रैक्टिस में है सर, मूल बंद एंड ऑल। ठीक है, तो नथिंग न्यू फॉर दिस। महाबंद, तो आपने उद्यान विधि और ये सारे बंद लगाए जाते हैं डेली। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो देख लीजिए इसमें कि और योग तत्व प्रसिद्ध में किस तरह बताया है, बस केवल नाम जान लीजिए। इसमें कुछ नया तो है नहीं कि मैं आपको नया चीज समझाऊं, आप लोग ऑलरेडी इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। जालंधर बंद का वर्णन है, जैसे कि आप हमेशा करते आए हो वैसे ही जालंधर बंद करना है। उद्यान बंद जैसे आप करते आए हो मृत्यु मातंग केसरी के रूप में, वैसे ही करना है तो सोमनाथ में उड़ जाती है। मूल बंद को वैसा ही बताया है, इसमें प्राण अपान नाद और बिंदु की एकता हो जाती है। विपरीत करनी भी वैसा ही है, इसके कुछ फल दिए हुए हैं, वलित पलित रोग, इसको आप पढ़िएगा। वज्रोली, इसका विधि का महावेद वर्णन थोड़ा नहीं। सा डिफरेंट बताया सर इसमें आपने, महावेद। महाभेद को महामुद्रा की तरह, महामुद्रा को महाभेद की तरह बताया है। सर सूत्र में विपरीत करनी नहीं है, जो आप अपने ऊपर सूत्र पढ़े उसमें। अलग से वर्णन है विपरीत करने का। ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, इसको देख लीजिए एक बार बस। अमरोली, ये मुद्राएं हैं, राज्यों की सिद्धि देने वाला है, विवेक और वैराग्य की प्राप्ति, ये सब पढ़िएगा आप लोग खुद से। अब राजयोग का वर्णन भी है, प्रणव का स्वरूप, ये बहुत जगह आपने पढ़ा है। ओमकार में क्या है? 3 अक्षर, 3 लोक, 3 वेद, 3 संध्या, 3 स्वर, 3 अग्नि, 3 गुण, इस सारा का सारा ना उस ओम में विद्यमान होता है। हृदय स्थान अर्थात अनाहत चक्र में जो कमल स्थित है वह नीचे की ओर मुख किया हुआ है, उसकी नाल ऊपर की ओर है, नीचे बिंदु है, उसके मध्य में ही अपने मन को प्रतिष्ठित करना होता है। ये प्रणव का स्वरूप इसमें है। अकार उकार मकार में पाप का नाश होता है अर्धमात्रा से, नाथ की प्राप्ति मकार से होती है, उकार से भेदन होता है, हृदय कमल को रेचन किया जाता है आकार से। ये आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, देखते हैं कितना पढ़ा आप लोगों ने। जल्दी से करिए, आपके पास 3 मिनट है। योग तक तो प्रतिशत पढ़ लिए, आप लोग की छुट्टी है अब। खूब पढ़े दोस्तों, खूब पढ़े हम लोग, इतना उपनिषद देख लिया आप लोग। मैम को कहिएगा कि मैम हो गया, आज उपनिषद पढ़ के आ रहे हैं, अब आपको टेंशन नहीं होगा हम। ठीक है, कौन सी मैम पढ़ा रही हैं? अपूर्वा मैम?
यस सर। जी सर, जी सर। क्या उत्तर होगा इसका? शरीर की लघुता प्राप्त होती है क्या? बिल्कुल प्राप्त होती है। अकृशत्वा? नहीं, ये तो प्राप्त बिल्कुल नहीं होती। स्थूलता, ये भी प्राप्त नहीं होती है। जठराग्नि बढ़ती है क्या साधक की? बिल्कुल बढ़ती है। क्या जठराग्नि मंद होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए और डी किसमें है? तीसरे नंबर में। सिंपल आंसर। योग तत्व में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? 8 अंग का उल्लेख है इसमें, विदाउट एनी डाउट आपको याद होना चाहिए। अष्टांग योग पढ़ते आ रहे हो अभी तक, यम नियम आसन से लेकर समाधि तक। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, योग तत्व के अनुसार पंचमहाभूत की धारणा कितने देर तक करनी होती है? 3 घटी, 5 घटी, 2 घटी, 4 घटी। इतना सरल टुच्चू सा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। आपको इतना तो प्रिपेयर मैंने कर दिया है कि आप ये इस तरह के प्रश्न का जवाब दे दोगे, है ना? चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। आज ये क्लास योग उपनिषद कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग रिवीजन करिएगा और जितना हो सके कंपैरेटिव स्टडी ही करिएगा। ओके, अलविदा दोस्तों। So much, sir. Thank you so much. So nicely you have explained the things. Thank you sir. हाँ, Thank थैंक यू उमेश जी। सर जी इसमें प्रणव ओम का जो स्वरूप है उसमें त्रिकाल संध्या दिया है, तो त्रिकाल संध्या में क्या आएगा? त्रिकाल संध्या हम लोग करते हैं ना, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, गायत्री मंत्र का जप करते हैं कि नहीं करते हैं? वही संध्या 3 की बात संध्या, कर रहे होंगे, आई होप सो। सुबह दोपहर शाम 3 संध्या करना है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं 3 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है दवाई, वैसे ही 3 संध्या प्रणव का जाप करना है। दोपहर में केवल हवन नहीं होता है, सुबह शाम हवन भी करते हैं ना उसमें। हम्म, तो जी। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट। ठीक है। आप लोगों से कहा था प्रश्न बनाकर भेजिएगा, आप लोगों ने नहीं भेजा अभी तक। यहाँ से जाने के बाद थक जाते हो क्या आप लोग? चलिए। नंबर ऑफ क्लासेस आर मोर सर। व्हाट उमेश जी? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आपको। नंबर ऑफ क्लासेस आर मोर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम। और नोट बनाने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। उमेश जी, आर यू फ्रॉम बिहार? सर, एम आई राइट? 100% सर। विश्व की सबसे पहली गणतंत्र जो है ना, डेमोक्रेटिक स्टेट वैशाली, आई एम फ्रॉम दैट। यस। जहाँ गौतम बुद्ध महावीर का जन्म स्थली। ठीक है, ठीक। तो और वो भगवान विष्णु का वहाँ अवतार हुआ था सर। क्या कहते हैं वो, गज और ग्राह की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो कौन हरा घाट, दैट इज आवर द वर्शिप प्लेस। ठीक है, सो ठीक आई है, एम ठीक है।